सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये क्वेश्चन आंसर हैं 11th लेसन के। तो इसमें एनसीईआरटी के व्हाट वर द मेजर डेवलपमेंट बिफोर द मेजी रिस्ट्रिक्शंस, कौन से मुख्य विकास थे मेजी रिस्ट्रिक्शंस का अर्थ है पुनर्स्थापना से पहले मेजी जो साम्राज्य स्थापित किया गया। डैट मेड इट पॉसिबल फॉर जापान टू मॉडर्नाइज रैपिडली, जो क्या करते हैं पॉसिबल संभव करते हैं जापान को टू मॉडर्नाइज करने के लिए रैपिडली। द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान बिफोर द मेजी रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 1 है पीजेंट्स वर नॉट अलाउड टू कैरी आर्म्स, किसानों को क्या नहीं अलाउड किया गया हथियार ले जाना। ओनली समुराई कुड कैरी स्वर्ड्स नाउ, अब ये ही तलवार ले जा सकते थे। नंबर 2 ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसके कारण क्या हुआ, लेड टू द ग्रोथ जिसके कारण विकास हुआ ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमी। इफोर्ट्स वर मेड टू डेवलप सिल्क इंडस्ट्री, प्रयत्न किए गए क्या करने के, मेड टू डेवलप सिल्क इंडस्ट्री के। पीपल डेवलप्ड रीडिंग हैबिट्स, द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल्स रिस्ट्रिक्टेड, theatre and arts were patronized in towns, land survey were made, use of money has increased, and the stock market in rise was created. Number 2 discuss how daily life was transformed as Japan development, कि कैसे डेली लाइफ था जो रूपांतरण हो गया था जापान के अंदर जापान के विकास से। अर्लियर इन जापान द पैट्रिचिकल हाउस होल्ड सिस्टम पेरिविलेड का अर्थ है कि जापान के अंदर पितृत्व परिवार व्यवस्था स्थापित थी। इन इट मैनी जनरेशंस, बहुत सी जो जनरेशन थी पीढ़ियाँ थी, लिव टुगेदर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। न्यू आइडियाज ऑफ द फैमिली सेपरेट पीपल मोर एफुलेंट, जो थे न्यू आइडियाज से ऑफ द फैमिली सेपरेट फैले हुए थे। पीपल बिकेम मोर एफुलेंट, एफुलेंट का अर्थ धनी हो चुके थे। होमो द न्यू होम वाज ए न्यूक्लियर फैमिली वेयर हाउस होल्ड एंड वाइफ लिव टुगेदर, यहाँ पर कौन इकट्ठे रहते थे, पति पत्नी और उसका परिवार। द न्यू कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिकली जनरेटेड, इसमें जो नया कंसेप्ट है इसमें जनरेटेड किया गया। डिमांड्स फॉर न्यू टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग। डोमेस्टिक गुड्स का अर्थ है जो घरेलू सामान है और नए रूप जो है खेतों के। हाउ डिड द क्यूंग डायनेस्टी ट्राई एंड मीट द चैलेंज पोर्ड बाय द वेस्टर्न, कैसे क्यूंग डायनेस्टी ने प्रयत्न किया मीट द चैलेंजेज, जो चैलेंजेस थे पूरा करने के लिए, पोर्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स। द क्यूंग डायनेस्टी कुड नॉट मीट द चैलेंजेस पोर्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स, दे utterly failed. द क्यूंग डायनेस्टी वाज डिमांडेड चेंज इन द कंट्री, इसने मांग की थी चेंज की, परिवर्तन की देश के अंदर। बट दे आल्सो फेल्ड इन द एंडिवेयर, परंतु वो इसमें फेल हो चुके थे। द क्यूइंग डायनेस्टी जो है इसके अब है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वर द सन्यात्सेन 3 प्रिंसिपल, कौन से थे। नंबर 1 था नेशनलिज्म, जो इसके 3 सिद्धांत थे। नंबर 2 था डेमोक्रेसी। नंबर 3 था सोशलिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिड जापान पॉलिसी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू वार्स with its neighbors and destruction of the environment. The rapid industrialization of Japan led to wars and destructions of the environment due to the following reasons. The development of industries affected the environment in many ways. जो डेवलपमेंट था इंडस्ट्रीज का उसने प्रभावित किया इन्वायरमेंट को इन मैनी वेज। इट लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसने शोषण किया नेचुरल रिसोर्सेज का। टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल, इसने ऑब्टेन प्राप्त किया रॉ मटेरियल।
एंड फॉर द कंजप्शंस और कंजप्शन किया ऑफ फर्निश्ड प्रोडक्ट्स का, अंतिम प्रोडक्ट्स का, द नीड ऑफ द कॉलोनीज वाज फेल्ट, जिसकी जरूरत कॉलोनीज में अनुभव की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट माओ जेडोंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर सक्सेसफुल in liberating China and laying the basic for its current success? It is true that Mao Zedong and Communist Party of China were successful in liberating China and laying basis for its current success. In 1925, after the death of Sun Yat-sen, the Kuomintang was headed by Chiang Kai-shek. कौन हेड बना इसका? चियांग काई शेक। 1925 में जब सन यात सेन की मृत्यु हुई। Previously, the Communist Party of China was founded in 1921. He tried his best to strengthen the rule of the Kuomintang. इसने प्रयत्न किया अच्छा स्ट्रेंथन करने का द रूल ऑफ द Kuomintang, बट नो इनिशिएटिव्स वर टेकन, कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे टू अचीव द 3, जो 3 चीज़ें थी उनके लिए। कौन कौन से? रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ सन यात सेन, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ये 3 इसके सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद। ही आल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू रेज, उसने प्रयत्न किया क्या करने का? ए न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, एक नया वर्ग बनाने का लैंडलॉर्ड्स का। दे ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, वो जो शोषण करते थे, द पीजेंट्री, किसानों का। माओ जेडोंग, एक कम्युनिस्ट लीडर, फॉर्म्ड ए रेड आर्मी, इट वाज, ये क्या था? फॉर्म्ड द स्ट्रेंथन द पीजेंट्स मूवमेंट। ही बिकेम इट्स चेयरपर्सन इन 1930। ही आल्सो स्टार्टेड ए गुरिल्ला वार अगेंस्ट चियांग काई शेक आर्मी। ही डिफीटेड चियांग्स, उसने क्या किया था? चियांग को हराया था। Army 4 times, but for the 5th time he left the idea war and started the long march, और वो चल पड़े थे एक लंबी यात्रा पर। माओ जेडोंग formed a communist front against Japan in 1935. It was its opinion that this struggle against Japan would make his mass movement more effective. He suggested that a united front be formed in collaboration with Red Army, but Chiang, increasing power of Mao Zedong, worried Chiang Kai-shek. He was not interested in working with him. Even then, he came with Mao in the war against Japan. After the end of war, Mao put the proposal of coalition. माओ ने क्या प्रपोज किया? कोलिशन का। कोलिशन का अर्थ है गठबंधन का, गोट का। बिफोर चियांग, बट ही डिक्लाइंड। माओ कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल एंड वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द चाइनीज गोट, और वो क्या चुने गए थे? चाइना सरकार के चेयरमैन। चियांग काई शेक वाज वोरिड, चियांग काई शेक चिंतित थे इसके बारे में। About increasing power of Mao Zedong, after many persuasions, he became ready to stand by Mao against Japan. In 1949, Chiang fled का अर्थ भाग जाना। कहाँ भाग गए? फार्मोसा टू सीक असलम, आश्रम देखने के लिए, आश्रय देखने के लिए फार्मोसा भाग गए। माओ वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट। He held his office till his death. उसने अपनी मृत्यु तक ये सारा कार्य करके रखा।